हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो चलिए माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक और पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी चेक कर लेना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग किडनैप हो चुका था। किसने किया, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। अचानक से न जाने वी यिंग कहाँ गायब हो गया था। वी यिंग को ढूंढने के लिए वांग जी ने पुलिस को भी बोल दिया था। पुलिस जब उस जगह की लोकेशन का पता करती है जहां से वांग जी को वो वीडियो सेंड किया गया था, तब वांग जी भी उस जगह चला जाता है। वांग जी जब उस जगह आता है तो देखता है ये एक पुराना घर था। जब वांग जी उस घर के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कितने सारी वांग जी की पिक्स लगी हुई थी, छोटी से लेके बड़ी तक। हर एक वॉल पर वांग जी की पिक लगी हुई थी। पूरा रूम वांग जी के पिक से भरा हुआ था। और एक वॉल पर वी यिंग की वांग जी के साथ फोटोज लगी हुई थी जिन पर क्रॉस मंडा हुआ था और वहाँ लिखा हुआ था आई किल यू। उस जगह से भी वांग जी को कुछ पता नहीं चलता और आखिरकार वांग जी को वापस घर लौटना पड़ता है। जब वांग जी वापस घर आता है तो सभी लोग वांग जी से वी यिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन वी यिंग के बारे में वो कुछ नहीं बता पाता। पूरी सिटी में वी यिंग को ढूंढा जा रहा था। हर जगह पुलिस थी, वो हर एक चीज़ को चेक कर रही थी, लेकिन वी यिंग के बारे में नहीं पता चल रहा था। वांग जी बार बार अपने फ़ोन में उसी फुटेज को देख रहा था जिसमें वी यिंग को बांध कर रखा गया था उस कांच के ग्लास में, लेकिन वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। वांग जी बार बार उस वीडियो को प्ले करके देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, वी यिंग को कहाँ रखा गया है। वांग जी बार बार उसी वीडियो को देखता जा रहा था। जियांग फेंगमैन मैडम यू बहुत दुखी थे। मैडम यू का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। जियांग चेंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी नी हुसैन चेंग चेंग के पास आता है और वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। जियांग चेंग जब पीछे मुड़कर देखता है तब वो नी हुसैन को कसकर गले लगा लेता है और वो रोते हुए बोलता है, नी हुसैन वी यिंग, उसे कुछ होगा तो नहीं ना। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं हर बार उसे प्रोटेक्ट करने में असफल रहता हूँ, ऐसा क्यों होता है। नी हुसैन चेंग चेंग को टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, चेंग प्लीज़ शांत हो जाओ, वी यिंग को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। हमारा वी यिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत जल्द वो हमारे साथ होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। चेंग प्लीज़ रोना बंद करो। जियांग चेंग काफ़ी देर तक ऐसे ही नी हुसैन को गले लगाए रखता है। अब हमें वी यिंग को दिखाया जाता है एक रूम में। वो रूम काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। उस रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ऐसा लग रहा था ये एक स्टोर रूम हो, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। वी यिंग को एक कांच के ग्लास में बंद किया गया था, उसमें धीरे धीरे करके पानी डाला जा रहा था। अब वो पानी वी यिंग के चेस्ट तक आ चुका था। लगभग 15 मिनट में ये ग्लास पूरी तरह से भर जाता और वी यिंग पूरी तरह से इस पानी में डूब जाता। लगातार एक पाइप से उस कांच के ग्लास में पानी आता जा रहा था। वी यिंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग अपने आइज़ को ओपन करता है तो उसकी बॉडी में उसे पेन होता है। वी यिंग अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसे बांध कर रखा गया है। वी यिंग पूरी तरह से अपनी आइज़ को खोलता है, लेकिन उस पर दवा का असर था जिस वजह से वो अपनी आइज़ को बहुत मुश्किल से ही ओपन कर पाता है। जब वी यिंग अपनी आइज़ को ठीक से ओपन करता है तब उसे एहसास होता है कि वो पानी में है। जब वी यिंग को ये एहसास होता है तो वी यिंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वी यिंग की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, वी यिंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, तब जाकर वो लड़की अपनी चेयर से खड़ी होती है और अपनी हुडी से अपने फेस को अच्छे से कवर करती है और वो वी यिंग के सामने आती है। जब वी यिंग वहाँ पर किसी को देखता है तब वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, कौन हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। लेकिन वो लड़की स्माइल करते हुए और हंसते हुए बोलती है, हाँ वी यिंग, तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ तुम्हें बाहर निकालने के लिए रखा है? अगर मुझे तुम्हें बाहर ही निकालना होता वी, तो मैं तुम्हें अंदर थोड़ी ना डालती। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो और तुम कौन हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन वो लड़की हंसते हुए बोलती है, वी यिंग तुम भी ना, तुम ऐसे मत हिलो, तुम जितना हिलोगे ना उतना जल्दी ही तुम्हारी सांसें फूलेंगी और तुम जल्दी मरोगे। मुझे लगता है 10 मिनट में शायद तुम मर जाओगे वी। आखिरी बार उन सब के बारे में सोच लो जो तुमसे प्यार करते हैं।
वे यिंग जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, अपने मुंह को बंद करो, और तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, वे यिंग, ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर तुमने मेरे वांग जी को ऐसे प्रवोक न किया होता, उसे ऐसे ह्यूमिलेट न किया होता, तुमने वांग जी को सेड्यूस किया है, जिस वजह से वो तुम्हें पसंद करता है और उसे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता वे यिंग, तुमने बस उसे सेड्यूस किया है। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं वांग जी को बोल देती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम आ गई अचानक से, ना जाने कहाँ से, और तुमने मुझसे वांग जी को छीन लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो वांग जी फिर मुझसे शादी कर लेगा। हाँ, यही सही है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हो कौन, प्लीज़ छोड़ो मुझे, निकालो यहाँ से। लेकिन वो लड़की हंसते हुए बोलती है, इसके लिए बहुत लेट हो चुका है वी जिंग। वो टाइम को देखती है और बोलती है, शायद 9 मिनट, इसके बाद तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे और वांग जी मुझसे शादी कर लेगा। वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा और ये सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे ढूंढ लेगा। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, नहीं, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा वी जिंग, क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए तो वो पूरा शहर छान मारेगा, लेकिन उसे क्या पता कि तुम लैंड मैंशन में ही हो। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि कभी कभी ना हम अपनी जगह को देखना भूल जाते हैं और हम शहर में उस चीज़ को ढूंढते रहते हैं। बस यही तुम्हारे साथ होगा। उसके दिमाग में ये आ ही नहीं सकता कि जिसको वो पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं वो तो उन्हीं के घर में है। इसके बाद वो लड़की हंसते हुए बोलती है, गुड बाय वी यिंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी न्यूज़ के अंदर डेथ की खबर जो सुननी है। ये बोलकर वो लड़की अपने फेस पर उस हुडी को अच्छे से फिक्स करती है और एक रूम का डोर ओपन करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की बैकयार्ड से होते हुए अपनी कार के पास आती है, कार को ओपन करती है, उसमें बैठती है और वहाँ से चली जाती है। वे यिंग जो वहीं पर बॉक्स में बंधा हुआ था, उसमें लगातार पानी आता जा रहा था और वो पानी वे यिंग के माउथ तक आ चुका था। वे यिंग अपने माउथ को बंद कर लेता है और वो अपने पैरों से थोड़ा ऊपर होने की कोशिश करता है जिससे पानी उसके माउथ में न जाए, लेकिन लगातार पानी की वजह से वो पानी बढ़ता ही जा रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी उस वीडियो को देखे जा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वांग जी गुस्से में उस फ़ोन को फेंक देता है। वांग जी अपने सिर को पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। लैन सिचेन वांग जी को संभालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, वी को हम ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ अपने आप को संभालो। लेकिन अचानक से वांग जी खड़ा होता है और वो बोलता है, वी यिंग हमारे घर में है। जब लैन सिचेन ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, क्या? सभी लोग जो वहाँ पर थे वो जब ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, क्या क्या? वो बोलता है, हाँ वी यिंग हमारे घर में है। अब मुझे याद आया, मैंने उस वीडियो में हमारे पुराने घर की वो नेम प्लेट देखी थी जिस पर हमारे घर का नाम था पुराना। वांग जी जब ये सोचता है तब वो बोलता है, ओह शिट। ये बोलकर वांग जी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ दूसरी तरफ वो पानी वी यिंग के नोज से ऊपर तक जा चुका था। वी यिंग अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है। वी यिंग धीरे धीरे उस पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। उस ग्लास में पानी वी यिंग के पूरे सिर तक आ चुका था। वी यिंग अपनी सांस को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार कब तक वो अपने सांस को रोक पाता, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए थे जिससे वो कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पा रहा था। और वी यिंग उस पानी के अंदर अचानक से पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वे यिंग की आंखों में बस उसकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स आ रही थी और वो अपने मन में बोलता है, वांग जी आई लव यू और आई एम सॉरी, मैं इससे आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। वे यिंग बस इतना ही बोलता है और वो पूरी तरह से पानी के अंदर स्टिफ हो जाता है, एकदम पूरी तरह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है। वांग जी अपने सामने जो देखता है उसे देखने के बाद वांग जी एक सेकंड के लिए अपने आप को भूल गया था। वांग जी इधर से उधर उस ग्लास को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी वांग जी को वहाँ पर एक रोड दिखाई देती है। वांग जी उसे उठाता है और उस कांच के ग्लास पर मार देता है, जिससे वो कांच का ग्लास टूट जाता है और उससे
पानी बाहर गिर जाता है। वी यिंग के हाथ ऊपर बंधे हुए थे। वांग जी जल्दी से वी यिंग के हाथों को खोलता है और उसे वहाँ नीचे लिटा देता है। वी यिंग की सांसों को वांग जी चेक करता है, लेकिन वी यिंग की सांसें बंद थी। वांग जी बार बार वी यिंग को हिलाने की कोशिश करने लगता है, उसकी चेस्ट पर प्रेस करता है, लेकिन वी यिंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। जब वांग जी ये देखता है तो वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बार बार वी यिंग के चेस्ट को प्रेस करने लगता है, जिससे वी यिंग के माउथ में जो पानी गया था वो बाहर आ सके, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी वी यिंग के माउथ को ओपन करता है और उसे अपनी सांसें देने लगता है। वांग जी बार बार वी यिंग के माउथ में अपनी सांसों को डाल रहा था, लेकिन उससे वी यिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी बार बार वी यिंग के चेस्ट पर प्रेस कर रहा था और वहाँ पर सभी लोग भी आ चुके थे। वो वी यिंग को इस हालत में देखते हैं, कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। वांग जी ज़ोर से वी यिंग के चेस्ट पर प्रेस करता है और आखिरकार वी यिंग खांसने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो वी यिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और वी यिंग को बहुत बुरी तरह से कसकर अपने गले लगा लेता है। एक सेकंड के लिए उसे इतना डर लगा था कि उसे लगा उसने वी यिंग को खो दिया, लेकिन वांग जी वी यिंग को ऐसे अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर जल्दी से अपने रूम में आता है, उसे बेड पर लेटाता है। जल्दी से वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बेडरूम में बैठे हुए थे वांग जी के। वी यिंग बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी वी यिंग के हाथ को पकड़े हुए था और बस लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं एक डॉक्टर भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो भी वी यिंग के उठने का वेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे जाने नहीं दिया था। क्योंकि जब तक डॉक्टर यहाँ से नहीं जा सकता था, हमारे वी यिंग को होश न आ जाए, वांग जी ने उसे गुस्से में धमकी दी थी। इसीलिए वो डॉक्टर चुपचाप वहीं बैठा हुआ था और वी यिंग के होश में आने का वेट कर रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि वी यिंग अब ठीक है, उसे इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ घंटे बाद उसे होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वांग जी ने गुस्से में डॉक्टर से बोल दिया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इसलिए बेचारा डॉक्टर भी चुपचाप बैठा रहता है। लैन सेजन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी अब वो ठीक है, प्लीज़ अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन वांग जी बोलता है, नहीं, वो वी यिंग को नहीं छोड़कर जाएगा जब तक वी यिंग को वो ठीक नहीं देख लेता। लैन सेजन कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद वो जल्दी से वैन किंग के पास आते हैं और बोलते हैं, वैन किंग तुम जाकर सबके लिए खाना बनाने के लिए बोल दो मेड्स को, ठीक है। वैन किंग अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लैन सेजन उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब वी यिंग ठीक है पहले से, आप प्लीज़ थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सब लोग बहुत परेशान हैं काफ़ी देर से। और वो फिर अपने फेस को टर्न करते हैं और बोलते हैं, चैंग तुम भी अपने रूम में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। लेकिन चैंग चैंग जाने से मना कर देता है। तभी जैंग फेंग मैन वहाँ से खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ चैंग, सेजन ने सही कहा, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए और मैं तुम्हारी मॉम को अपनी उसके रूम में लेकर जाता हूँ ताकि वो भी आराम कर ले। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। मैडम यू भी जाने से मना करती है, लेकिन जियांग फेंग मैन बोलते हैं कि उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, वरना उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। वी यिंग ठीक है और वांग जी है उसके साथ। इसके बाद जियांग फेंग मैन मैडम यू को वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब रूम के अंदर डॉक्टर ही बचा हुआ था। जियांग चेंग को भी जियांग फेंग मैन वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। नी हुसैंग भी जियांग चेंग को लेकर वहाँ से उसके रूम में आ जाता है। उसके जाने के बाद लैन सेजन डॉक्टर की ओर देखते हैं, जो वहाँ पर चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। लैन सेजन जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं मिस्टर लैन, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ कुछ देर और, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद लैन सेजन भी वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और फिर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है आराम से। अब आधी घंटा और हो चुका था। धीरे धीरे वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है। जब वांग जी देखता है कि वी यिंग अपने हाथों को मूव कर रहा है, वो जल्दी से वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम ठीक तो हो ना। वी यिंग अपने आइज़ को पूरी तरह से ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग अपने सामने वांग जी को देखता है, वी यिंग जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है। वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वी यिंग वांग जी को टाइटली होल्ड करते हुए बोलता है, गगम मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊँगा। वांग जी भी वी यिंग को होल्ड करते हुए बोलता है, हाँ वी, मुझे भी लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम मेरे पास हो, मैं बहुत खुश हूँ वी यिंग।
वांग जी वी यिंग एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वी यिंग कुछ देर बाद वांग जी से अलग होता है। वांग जी बस सीधा वी यिंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर उसे वाइडली किस करना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो डॉक्टर बैठा हुआ था वो तो वी यिंग को चेक करने के लिए खड़ा होने वाला था, लेकिन जब उसने वांग जी को वी यिंग को किस करते हुए देखा तब वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। वांग जी वी यिंग एक दूसरे को बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगते हैं। वो भूल ही गए थे कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई और है, लेकिन इस वक्त वांग जी को सिर्फ वी यिंग दिखाई दे रहा था और वो बस दोनों एक दूसरे को किस करते ही जा रहे थे। वांग जी वी यिंग की टंग को अपने माउथ के अंदर फील कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो ऐसे वी यिंग और वांग जी को किस करते हुए देख रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो डॉक्टर बहुत मुश्किल से उन्हें न देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार-बार उसकी नज़रें उन दोनों पर चली ही जा रही थी। डॉक्टर बहुत मुश्किल से अपने आप को रेडी करता है और वहाँ से खड़ा होता है। जैसे ही वो डोर के पास जाता है, वो डोर को खोलने ही वाला था कि अचानक से वो डोर ओपन हो जाता है। डोर के ओपन होते ही वो डॉक्टर देखता है कि वहाँ पर चेंग चेंग खड़ा हुआ था। चेंग चेंग डोर को ओपन करता है और वो अपने सामने जो देखता है, उसे देखने के बाद तो उसके होश उड़ गए थे पूरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ चेंग चेंग जब ये देखता है कि उसके पीछे नी हुसैन खड़ा हुआ है और वो भी उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख रहा है, तब उसे अपना और नी हुसैन का केस याद आ जाता है। ये याद करते ही चेंग चेंग के ईयर्स पूरी तरह रेड हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन भी बहुत अजीब सा फील करने लगता है। तभी वो डॉक्टर उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें चेक करने की ज़रूरत है।" ये बोलकर वो डॉक्टर अपने रेड फेस को छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वांगजी को तो कोई ध्यान नहीं था कि कौन रूम में आ रहा है, कौन रूम में जा रहा है। बस वो एक दूसरे को इस वक्त चाहते थे और कितना चाहते थे ये तो कोई भी नहीं जानता। तो चलिए आज का पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब इस एफएफ के ओनली 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद ये एफएफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करूँगी। न्यू एफएफ किस टाइप का चाहिए कमेंट में बताना। तो बाय बाय एवरी